नमस्कार दोस्तों, फोर्ट्रोन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम हर्ष है। आज हम बात करेंगे क्रिएटिंग मल्टीपल पिवट टेबल की कि आप एक ही डेटा से मल्टीपल पिवट टेबल कैसे बना सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट्स टू बी डिस्कस्ड इन दिस वीडियो आर 3 पॉइंट्स कि इस वीडियो में हम 3 पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला होगा हाउ टू ऐड मल्टीपल पिवट टेबल यूजिंग द सेम डेटा सोर्स, यानी आप एक ही डेटा सोर्स से मल्टीपल पिवट टेबल कैसे बनाएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू मेक न्यू फाइल ऑफ दोज मल्टीपल पिवट टेबल, यानी जो आपने मल्टीपल पिवट टेबल बनाए हैं हर किसी के लिए आप एक नई फाइल बनाना चाहते हैं। और तीसरे पॉइंट में हम बात करेंगे हाउ टू मेक कॉन्फिडेंशियलिटी इन डेटा ऑफ मल्टीपल पिवट टेबल। एग्जाम्पल है, आपने बहुत सारी फाइल ली, यानी एक ही डेटा से बहुत सारी मल्टीपल पिवट टेबल बनाई, बट आप जो एक पिवट टेबल फाइनली किसी को सेंड करना चाहते हैं, नहीं चाहते जो मल्टीपल पिवट टेबल बनी है उनसे डेटा सेम मिले, तो आप उनमें कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे बनाएंगे। ये सारे पॉइंट्स हम आपको इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो जानने के लिए बने रहें और हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं ये सब कैसे होता है दोस्तों। तो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आ चुके हैं। आप हमारा डेटा देख पाएंगे जो एक बहुत नॉर्मल डेटा है, जिसमें डेट, ईयर, मंथ, कंट्री, प्रोडक्ट, पैकेजिंग, सेल और क्वांटिटी है। तो इसके बेसिस पे हमने एक पिवट टेबल बनाया है टाइम बचाने के लिए। अगर आपको पिवट टेबल इंसर्ट करना है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। अपने डेटा पर जाइए, यहाँ पर इंसर्ट पर जाइए, इंसर्ट पर पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए और आपका पिवट टेबल इंसर्ट हो जाएगा और एक न्यू शीट ऐड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर एक पिवट टेबल इंसर्ट किया है, जिसमें मैंने अपना फिल्टर्स में कंट्री और मंथ रखे हैं और रोज के अंदर प्रोडक्ट रखा है, कॉलम के अंदर पैकेजिंग डाला है, वैल्यूज में सम ऑफ सेल है। तो ये मेरा कुछ डाटा ऐसा दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी को मेल करें और उसके अंदर सारे मंथ के डिवीजन हो, जैसे देखिए कि जितने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, नवंबर, ये सारी आपके जो फिल्टर्स हो एक एक करके लगे। एक एक करके तो आप ऐसे लगा सकते हैं, जैसे ये जनवरी का फिल्टर है, ये फेब का फिल्टर है, ऐसे करके आप फिल्टर लगा सकते हैं और इसे ऑल में ऑल आ जाएंगे। बट आप तो अब आप क्या चाहते हैं, आप एक फिल्टर लगाए और अपने मल्टीपल रिपोर्ट्स बना पाएं। तो उसके लिए एक तरीका तो ये है, आप इसे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे और उसको डायरेक्ट पेस्ट एज अ वैल्यू कर देंगे। बट वो बहुत इलेजिटिमेट तरीका है। उससे आप जिसको भी मेल भेजेंगे वो उसको डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। या आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ, जिसमें जैसे एग्जाम्पल है, छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ, जिसमें जैसे मेरे पास ये कंट्रीज के अंदर 4 कंट्रीज हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन। ये चारों कंट्री को मैं डेटा भेजना चाहता हूँ। इनके बेसिस पे ये मैनिपुलेट करेंगी कि इनका जो ग्रैंड टोटल है वो सेल कितनी है। अब मैं चारों कंट्री को अलग अलग भेजना चाहता हूँ या मंथली बेसिस पे भेजना चाहता हूँ, तो मैं सबको अलग करना चाहता हूँ। सबसे पहले कंट्री बेसिस पे करते हैं ताकि आपको आराम से समझ आ पाए। इवन अगर आपका डेटा बड़ा हो तो आप मल्टीपल रिपोर्ट कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले आप ये एक नॉर्मल पिवट टेबल बना दीजिए, जिसमें आपने फिल्टर्स में कंट्री और मंथ, जिसके भी आप फिल्टर का इस्तेमाल करना चाहें, वो फिल्टर में प्रेजेंट हो। तो आप सबसे पहले अब क्या करेंगे, अगर मैं इसे मंथ हटा भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मंथ रख लेते हैं, बाई चांस बाद में हमें जरूरत पड़ जाए। तो मैं अब कंट्री के बेसिस पे मल्टीपल रिपोर्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने पिवट टेबल पे क्लिक कीजिए, पिवट टेबल एनालाइज में जाइए। पिवट टेबल एनालाइज में आप जहाँ जाएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो पिवट टेबल नेम और पिवट टेबल के नीचे ऑप्शंस पे क्लिक कीजिए, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। तो आप पहले देख पाएंगे यहाँ पर सिर्फ 3 पेजेस हैं, जिसमें शीट 1 है, पिवट टेबल है और फिर डेटा है। तो अब क्या चाहिए, आप शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख पाएंगे यहाँ पर शो ऑल रिपोर्ट फिल्टर पेजेस ऑफ। अब आप डिपेंड कर सकते हैं कि आपको मंथ वाइज चाहिए या कंट्री वाइज। जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे अगर जैन, फैब, मार्च हर मंथ की सेल किसी को भेजनी है, तो मैं उसे मंथली रिपोर्ट फिल्टर में डाल के मल्टीपल फाइल बना सकता हूँ। और अगर मुझे कंट्री वाइज भेजनी है तो मैं कंट्री पे क्लिक कर देता हूँ। तो मैं कंट्री पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देख पाएंगे यहाँ पर शीट्स ऐड हो गई हैं, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन।
तो ये 4 कंट्री ऐड हो गई हैं। अगर मैं इसको मंथ वाइज करता हूँ, ऑप्शंस में जाकर क्या करना होगा, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस मंथ और ओके। तो आप देख पाएंगे यहाँ पर बहुत सारे पेजेस ऐड हो गए, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, ऐसे करके आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर नहीं है, नवंबर। तो ऐसे करके आप अपने डेटा में जितने भी आप पेजेस ऐड करना चाहते हैं ये कर पाएंगे। अब ये तो हो गया आपका मल्टीपल रिपोर्ट क्रिएट कैसे करेंगे। अब दूसरे पॉइंट में आते हैं और मैं आपको बताता हूँ, आपने मल्टीपल रिपोर्ट्स बना ली, अब आपको ये मेल करनी है या आपने डाटा फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। तो आपको सबसे पहले इसके लिए एक नई फाइल बनानी होगी। तो नई फाइल कैसे बनाऊंगा, क्योंकि जो ये मेरा है अभी फ्रांस, ये मेरा नॉर्मली प्रेजेंट फाइल के अंदर प्रेजेंट है, बट मुझे एक सेपरेट फाइल बनानी है। तो मैं जाता हूँ फ्रांस पे, यहाँ पर राइट हैंड क्लिक, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है मूव और कॉपी का। मूव और कॉपी पे क्लिक कीजिए। मूव और कॉपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, क्रिएट अ कॉपी। मूव और कॉपी के अंदर क्रिएट अ कॉपी, तो आप क्रिएट अ कॉपी पे टिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जाइए, यहाँ पर न्यू बुक। तो देखिए अभी आपका क्या था, ओरिजिनल 25 XLX। तो अब मुझे न्यू बुक करनी है ताकि न्यू शीट क्रिएट हो जाए, यानी न्यू एक एक्सेल की फाइल बने, और ओके कर दूंगा। तो जैसे ही ओके कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर बुक 1 नाम से एक शीट क्रिएट हो गई है। बट अभी दोस्तों प्रॉब्लम ये होगी, जिसमें अब हम आ जाएंगे हमारे थर्ड पॉइंट में। तो देखिए अब हमारा मेन जो फाइल थी ये थी, जिसके अंदर सारी चीजें हैं, और हमारी जो फाइल बनी है, जो मैं बनाना चाहता था एक नई फाइल फ्रांस को अलग करके, वो मेरी ऐसे बन गई। अब मेन प्रॉब्लम ये है, अगर मैं इसके फिल्टर में जाता हूँ तो मुझे फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन अभी भी दिखेंगे। अगर मैं देखो जर्मनी करना चाहूँ इसे जर्मनी कर सकता हूँ, फ्रांस करना चाहूँ फ्रांस कर सकता हूँ। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कॉन्फिडेंशियलिटी की, कि अगर मुझे पर्टिकुलर किसी कंट्री को भेजना है या किसी मैनेजर को मुझे पर्टिकुलरली अप्रैल का भेजना है, क्योंकि मैं पहले 3 महीने के भेज चुका हूँ, मैं नहीं भेजना चाहता पहले 3 महीने की रिपोर्ट। तो मैं क्या करूँगा, क्या ऐसे चेंजेस करूँगा कि मेरा इसी पर्टिकुलरली अपने डेटा के अंदर रहे। तो आपको जैसे मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि आपके डबल क्लिक पिवट टेबल में कितना फायदेमंद होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जहाँ पे भी आपने पिवट टेबल बनाई है उसके ग्रैंड टोटल पर जाइए, डबल क्लिक कीजिए। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे वहाँ पे आप देख पाएंगे आपका डेटा जनरेट होता है कि टोटल जितना भी फ्रांस का ये है जो हमारा डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है वो कहाँ से आया है। तो आप देख पाएंगे शीट 2 के अंदर ये सारा डेटा यहाँ से आया है। अगर मैं इसे थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ तो आप देख पाएंगे ये सारा डेटा था। एक्चुअली आप ओरिजिनल फाइल देखेंगे तो शीट 1 के अंदर बहुत सारा डेटा है, बट कंट्री वाइज स्पेसिफिक अलग अलग है। और यहाँ पर जो मेरा डेटा क्रिएट हुआ है, यहाँ पे फ्रांस में सारा डेटा मेरे पास आ गया है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसका क्या करूँगा, सोर्स चेंज कर दूंगा। अभी जितना भी ये पिवट टेबल डाटा लिया है इसने इसने मेरे मेन शीट से डाटा लिया है, यानी जो मेरी मेन शीट थी ये वाली, इससे डेटा लिया था। अब मैं क्या करूँगा, इसका इसका सोर्स चेंज कर दूंगा और इसके सोर्स को ये बना दूंगा। तो वो कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले आप टेबल डिज़ाइन पर जाइए। टेबल डिज़ाइन में इसे टेबल नेम देख लीजिए, तो आप अपनी सोच के हिसाब से इसका नाम चेंज कर सकते हैं। अभी जैसे टेबल 1 है, तो अब मैं क्या करता हूँ, वापस अपने पिवट टेबल पे जाता हूँ। पिवट टेबल पे पिवट टेबल एनालाइज में जाता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन होता है डेटा के अंदर, चेंज डेटा सोर्स। चेंज डेटा सोर्स पे क्लिक करो नीचे, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा चेंज डेटा सोर्स। तो चेंज डेटा सोर्स में आप देख पाएंगे यहाँ पर ये ऑप्शन है आपके पास, सेलेक्ट अ टेबल और रेंज। टेबल और रेंज का ऑप्शन है। तो आप यहाँ पर बैक स्पेस क्रिएट कीजिए, यहाँ पर आप लिख दीजिए टेबल 1, या फिर इस पे क्लिक कीजिए, यहाँ पर आइए, इसको फुल सेलेक्ट कीजिए। देखिए यहाँ पे टेबल 1 आ गया है
और एंटर कर दीजिए। जैसे ही एंटर करेंगे आप देख पाएंगे सेलेक्ट अ टेबल और अ रेंज, हमारा जो टेबल रेंज है वो चेंज हो चुका है। और जैसे ही मैं इसे ओके कर दूंगा तो आप देख पाएंगे हमारा डेटा वैसे का वैसा है, बट अब क्या चेंज हुआ है, उसका सोर्स। अब सोर्स की वजह से देखिएगा यहाँ पर मेरे पास और फिल्टर के ऑप्शन नहीं है, बट मेरे जो मंथ के फिल्टर हैं वो सब प्रेजेंट होंगे क्योंकि मैंने मंथ फिल्टर नहीं हटाया था। तो इसी वजह से आप ऐसे कैसे भी अपने डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे डेटा को रख के अपना सिर्फ आफ्टरमेंट का करना चाहता हूँ और आफ्टरमेंट क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा जो डेटा जनरेट होगा आफ्टरमेंट के हिसाब से होगा। और फिर मैं बाकी डेटा डिलीट करके सिर्फ आफ्टरमेंट का भी भेजना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ और मेरा डेटा में कॉन्फिडेंशियलिटी बनी रहेगी। तो ऐसे करके आप अपने डेटा के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। मुझे उम्मीद है आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे क्रिएटिंग मल्टीपल पिवट टेबल से रिलेटेड। अगर इस दौरान आपका कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको ये डाउट है, हम उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें ताकि हम आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो ला सके और ऐसे ही आपकी प्रॉब्लम को आसान कर सके। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। नमस्कार दोस्तों।